हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट ट्रिक समझेंगे जो मैथ से संबंधित है और वह टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। कभी कभी एग्ज़ाम में हमें एक बड़ी संख्या दी जाती है और उसका घात जो है घात भी बड़ी संख्या दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि उसका इकाई अंक पता कीजिए। जैसे मान लीजिए 764 का पावर 202 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक पता कीजिए तो हमें करना क्या होगा? अगर मैनुअली हम लोग करेंगे तो 764 गुणे 764 गुणे 764 इसे 202 बार हमें लिखना होगा और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक पता करना होगा। और इसमें कैलकुलेटर से भी हम शायद न कर पाएँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो आइए इस ऐसे प्रश्न का जवाब हम लोग ट्रिक की मदद से जानेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है, तो आइए ये नियम क्या है समझते हैं। नियम 1, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0156 हो, अगर कोई संख्या हो उसका इकाई अंक 0156 हो, तब उस संख्या का घात यानी पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 0156 ही आएगा। मतलब अगर संख्या का इकाई अंक 0 है और संख्या का घात चाहे कुछ भी हो, तो संख्या की इकाई अंक 0 है तो उसको जब घात चाहे कुछ भी हो तो हल करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। अगर इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। आइए इसे समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 560 है और पावर 70 है, तो 560 का इकाई अंक 0 है और इसका पावर चाहे कुछ भी हो, 70 हो, तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। यहाँ पर 765 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो इस संख्या का चाहे पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। यानी 765 पावर 92 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 आएगा। अगर मान लीजिए 761 है तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो संख्या का पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। और यहाँ पर 976 है जिसका इकाई अंक 6 है, तो संख्या के चाहे कुछ भी पावर हो, इस संख्या के इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। तो यह नियम बहुत ही आसान है। अब नियम 2 समझते हैं। नियम 2 कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 8 हो तथा संख्या की घात 4 या 4 का गुणज हो, तब इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो या 8 हो तथा संख्या की घात 4 या 4 का गुणज हो, मतलब कि जो संख्या का पावर है या तो पावर में 4 से भाग लग जाए या वो 4 हो, तब इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। आइए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जैसे 62 का पावर 4 है तो यहाँ पर 62 की इकाई अंक 2 है, तो 62 की इकाई अंक 2 है और जो घात है 4 है, तो इकाई अंक हमेशा इसका 6 आएगा। यानी कि 62 के पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। यहाँ पर जैसे 74 है, इसकी इकाई अंक 4 है और 44 जो कि 4 का गुणज है, 4 से भाग लग जाएगा, घात 4 का गुणज है, अतः इस संख्या का भी हल करने पर इकाई अंक 6 आएगा। यहाँ पर 968 और यहाँ पर इकाई अंक 8 है और जो पावर है 4 का गुणज है, क्योंकि 280 में 4 से भागा देंगे, 4 7 28, 70 बार में कट जाएगा, तो 280 जो है 4 का गुणज है, तो 968 के पावर 280 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक हमें मिलेगा 6। नियम 3, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो, अगर कोई संख्या उसका इकाई अंक 3 या 7 है और संख्या की घात 4 या 4 का गुणज है, तब इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पर 23 पावर 48 है, तो संख्या का इकाई अंक 23 का 3 है और जो पावर या घात है 48 है, जो कि 48 को देखना है कि 4 का गुणज है कि नहीं। तो 48 4 का गुणज है, क्योंकि 48 में 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 12 चौका 48, तब इस संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यानी कि 23 पावर 48 का इकाई अंक 1 आएगा। यहाँ पर 67 पावर 40 है, तो यहाँ पर इकाई अंक 7 है और इकाई अंक 7 है,
तो यहाँ एक नियम करें कि इसकी संख्या की इकाई अंक 3 या 7 हो और संख्या की घात 4 या 4 का गुणज हो। तो जो घात है 4 का गुणज है, अतः इस संख्या का जो इकाई अंक है वो हमेशा 1 आएगा। और चौथा नियम, नियम 4, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तथा घात एक सम संख्या हो, तब इकाई अंक 1 आएगा, तथा जब घात एक विषम संख्या हो तब इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। जैसे आइए इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे 29 के पावर 26 है तो इसका इकाई अंक 9 है, और जो 26 है एक सम संख्या है, यानी कि 26 में 2 सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 26 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, अतः 29 का पावर 26 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर 969 है, इसका इकाई अंक 9 है। 78 एक सम संख्या है, अगर इकाई अंक 9 हो और उसका पावर घात एक सम संख्या हो तब इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, यानी कि 969 के पावर 78 को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। अब उसका दूसरा पार्ट, यदि इकाई अंक 9 हो और घात एक विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 9 आएगा। यहाँ पर 769 का इकाई अंक 9 है और उसका घात जो 37 है एक विषम संख्या है, अतः 769 के पावर 37 को जब हल करेंगे तो इसका जो इकाई अंक हमें मिलेगा वो हमेशा 9 मिलेगा। यहाँ पर 49 पावर 7 है, इकाई अंक 9 है और जो पावर है एक विषम संख्या है, तो हमेशा जब 49 पावर 7 को सॉल्व करेंगे तो हमें उसका इकाई अंक 9 मिलेगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं और इन नियमों को बढ़िया से समझते हैं। उदाहरण में जैसे 535 पावर 78 है, तो नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका पावर चाहे कुछ भी हो, पीछे जाकर आप नियम देख भी सकते हैं। अगर संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका पावर चाहे कुछ भी हो तो उस संख्या को सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका इकाई अंक 5 आएगा। दूसरा नियम, यदि संख्या का अगर मान लीजिए 764 है तो इसका इकाई अंक 4 है और उसका घात 4 का गुणज हो तो हल करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 6 मिलेगा। 67 है और यहाँ पर इकाई अंक 7 है और जो घात है 4 का गुणज है तब इकाई अंक 1 मिलेगा। अब वैसा प्रश्न लेते हैं जिसमें घात जो है 4 का गुणज ना हो, जैसे 67 पावर 49 है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो 67 पावर 49 है तो यहाँ पर यह 4 का गुणज नहीं है। अगर 4 का गुणज होता तब तो इकाई अंक 1 आता, तब 4 से भागा देते हैं, घात को 4 से भागा देंगे, 49 को 4 से भाग देंगे तो बरचौ का 48, शेष बचेगा 1। तो उस कंडीशन में करते क्या है कि 48 तक तो इकाई अंक 1 आएगा, लेकिन 4 से भाग देने पर बरचौ का 48 शेष 1 बचता है, तो 7 का पावर जो शेष बचता है उसका पावर कर देंगे, 7 पावर 1, 1 गुणे 7, इकाई अंक 7 आएगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।